हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मन लगाकर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। त्योहार वहार तो सब खत्म हो गया है। अब है क्या, भाई दूज बचा हुआ है। तो भाई दूज, आज ये वीडियो भाई दूज के एक दिन पहले की बन रही है। हो सकता है आज ही आप लोगों को रात में, क्या कल भाई दूज के ही दिन मिलेगी, तो भाई दूज के ही दिन ये वीडियो मिलेगी आप लोगों को। तो क्या है, आज हम क्या टॉपिक बात करेंगे। आज हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टीजीटी या एलटी ग्रेड के लिए दें, तो क्या आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं आप लोगों को, हिंदी में करवाएंगे, पूरा एक एक रचनाओं को करवाएंगे, हिंदी व्याकरण करवाएंगे, एक एक चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे। और क्या है कि आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा प्रश्न आता है। पहले टारगेट टारगेट रख कर क्या है कि 10 जो जो इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न, जो जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही केवल हम प्रश्न उठाएंगे। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिएगा। और आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो। हिंदी पढ़ना चाहते हो, हिंदी व्याकरण में पढ़ना चाहते हो, या आप लोग क्या है पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो। प्रैक्टिस सेट हमारे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें भी हम आप लोगों को जितना भी राइटर होंगे जो आगे पीछे को पूछे जाते हैं, उसको भी हम पूरा कवर करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल नोट्स बनाकर पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कौन कौन हमारी वीडियो को पसंद करता है, कौन कौन हमसे पढ़ना चाहता है। तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिएगा और बताइएगा, अपनी अपनी राय ज़रूर देना। तो चलिए, आज क्या है, कौन से प्रैक्टिस पहले, सबसे पहले कौन सा कवर करवाएंगे। हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। एक एक दिन रख कर, एक दिन व्याकरण होगा, एक दिन साहित्य होगा, एक दिन व्याकरण होगा, एक दिन साहित्य होगा। काव्य शास्त्र का भी करवाएंगे प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल प्रैक्टिस ही करवाएंगे, केवल थ्योरी तो आगे पीछे का आप लोगों को जो भी उससे एक राइटर बताएंगे, करवाएंगे कम प्रैक्टिस, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देंगे, उसमें राइटर देंगे कि कौन कौन से राइटर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने भी टीजीटी की बढ़िया से तैयारी की थी। कि किसी कारणवश से मेरा 2 नंबर से केवल रुका था, और 2 नंबर से रुका था। दूसरे वाले में मेरा हो भी गया था। और क्या है, केवल 1 नंबर से ही थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। बाकी मैंने पूरा कवर किया है, तो आप लोगों को कभी मिस्टेक नहीं होगा कि हमारी क्लास में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन गलत होंगे। पूरा पता है, अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो सुनील बिजला सर पढ़ाते हैं वही हम भी पढ़ते हैं, और आप लोगों को भी वही पढ़ाएंगे। आप लोगों को भी वही पूरा चीज़ वही कवर करवाएंगे, मतलब वहीं से प्रश्न उठाएंगे। पर नोट्स क्या होंगे कि नोट्स उनके नहीं होंगे, मेरे होंगे। मेरे जो बनाए हैं हमने, मेरे हैं, इधर उधर से बनाया है मैंने। जो बैच लिया था उसको देंगे, क्योंकि सभी कोई तो ऐसा ही करता है कि सबसे पढ़ता है और आप लोगों को बिल्कुल सटीक आंसर देता है, सटीक उत्तर देगा, सटीक आंसर चाहेगा। तो आप लोग भी बिल्कुल मेरा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों को संस्कृत का भी पोर्शन पढ़ाएंगे हम। संस्कृत में कौन कौन सा प्रश्न कहाँ 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 से क्या आता है, कौन से राइटर कौन से बनते हैं, कौन पूछे जाते हैं। एक एक चीज़ को जैसा भी होगा अपनी अपनी राय दीजिएगा। तो फिर कल से या परसों से चालू कर देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। दो दो चार चार प्रश्न करते करते बहुत सारा टाइम इसी में चला जाएगा। और पेपर का कोई वो नहीं है। ये इतना तो गारंटी है कि मतलब पेपर उसके इलेक्शन के पहले पहले करवाएगा। इलेक्शन के पहले पहले तो ये टीजीटी या एलटी ग्रेड की तो भर्ती आप लोगों को पता ही है आने वाली है। और क्या है कि इसमें जो इलेक्शन 2024 का लगा हुआ है, उसके पहले आप लोगों को ये इसका टीजीटी और पीजीटी का भी पेपर करवाएंगे, इतना तो श्योर है। और एकलव्य का अगर आप लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है, वार्डन वाला डाला हुआ होगा, तो चाहे वार्डन का पढ़िएगा। एकलव्य का प्रश्न तो लमसम यही आते हैं, 2-4 प्रश्न इधर उधर से पूरा पूछता है। इसमें यूपी टीजीटी का पूछता है, उसमें पूरा कवर करता है। तो चलिए, आज का टॉपिक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है और क्या क्या छूटा हुआ है।
और कैसे कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ को नोट्स बनाना। पहले सबसे पहले क्या होगा कि नोट्स बनाइएगा, जैसे कि हम करते थे या और लोग करते हैं जो सिलेक्शन पा चुके हैं और लेडी टीचर रह चुके हैं। तो आप लोग बिल्कुल वैसे ही करिएगा, क्योंकि एक मिनट, बिल्कुल नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के पढ़ना, नोट्स बनाना और नोट्स बना के पढ़ना अच्छे से। एक एक चीज़ को क्लियर करना, एक एक चीज़ को क्लियर कर कर के ही पढ़ना, क्योंकि परीक्षा में ये टीजीटी का पेपर है। टीजीटी में पीजीटी भी से भी हार्ड पेपर आता है, क्योंकि इसमें पेपर एक ही करवाता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए पीजीटी से टफ पेपर होता है ये। टीजीटी का पेपर टफ होता है। तो एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ या एक एक राइटर को, ए जैसे उपन्यास हो गया है और व्याकरण का पोर्शन हो गया, काव्य हो गया, गद्य हो गया, और कहानी, पत्र पत्रिकाएं, रचना, रचनाकार, रचना के उपनाम, ये सब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ को इतना बेसिक पूछ, मतलब बेसिक भी होता है और हार्ड लेवल का भी प्रश्न होता है इसमें। मैंने तो परीक्षा दिया है, पता है, तो आप लोग भी दिए होंगे, हालांकि दिया ही होगा सभी कोई। जब तैयारी कर रहे हैं तो एक आध बार तो पेपर में बैठे हुए होंगे, तभी तो मन बनाए होंगे कि हाँ इसमें पढ़ना है हमको और नहीं पढ़ना है क्या क्या। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा एक एक चीज़ को। जैसे कि कोई कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, पेन लेकर एक एक चीज़ को क्लियर करते जाइए। जो हम पढ़ाएं आप लोगों को, ज़्यादातर हमारा टाइम बहुत रहता है, आप लोगों को उत्तर भी देते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लेकर बाद में नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से भी काफ़ी सारे लाभ रहते हैं। जैसे कि एक एक चीज़ को पहले रटा जाता है। पहले टीजीटी में तो एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ना है कितना, कहाँ पर समझना है। समझ कर पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी किसी प्रश्न को भूलोगे नहीं। अगर रट्टू तोता बनोगे तो कभी रट्टू तोता में कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अगर समझ कर पढ़ते हो तो समझ में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, और आप लोगों का बिल्कुल सटीक उत्तर भी बैठेगा। जब कंपटीशन में पेपर में प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल सटीक उत्तर मारना और वहाँ से हटना, आगे बढ़ना। जितना भी पेपर होता है सब में इसी करना बिल्कुल। और इसको समझकर ही एक एक चीज़ को नोट्स बनाना। जैसे एक काव्य शास्त्र का पोर्शन अलग होगा, उसका प्रश्न हम बिल्कुल एक एक को कवर करवा देंगे। काव्य शास्त्र में भी यही सब है, लेकिन काव्य शास्त्र का पोर्शन जरूर पूछता है टीजीटी में। काव्य शास्त्र पूछता है, संस्कृत से भी आती हैं रचना, रचनाकार आते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा ही आता है पर आता बहुत। प्रश्न जो होते हैं 10-15 नंबर तो इसमें होते ही होते हैं। कभी कभी 15 पूछता है, कभी कभी 10 भी पूछता है। तो संस्कृत का भी पोर्शन होता है। तो इसमें आप लोगों को, जैसे कि कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास की कितनी बुकें हैं, कौन कौन सी है, किसने कौन से, भारत की हो गई, आचार्य मम्मट की हो गई, और बहुत ऐसे राइटर हैं जो पूरे परीक्षा में पूछे जाते हैं टीजीटी में, और पीजीटी में भी आते हैं प्रश्न। संस्कृत से पीजीटी में भी प्रश्न आते हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार करना। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा, तो और फिर क्या करेंगे, हम लोग कल से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए, अभी नहीं, करीब वही 24 या 25 को आप लोगों को लेट टू लेट वीडियो मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं हमको घर से बाहर रहना पड़ेगा, वहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत होगी है। तो आप लोगों को नोट्स बना लेंगे, अरे सॉरी, वीडियो बना लेंगे, आप लोगों को ऐसे ही अपलोडिंग कर दे दिया करेंगे, आप लोग उसको देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी अपनी राय ज़रूर देना कि हमको प्रैक्टिस सेट करनी है या नहीं करनी है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों को सपोर्ट दे पाएंगे, आप लोगों को नोट्स बनवा पाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा पाएंगे। तो चलिए बाय बाय।